वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू यहाँ पे जो रेट 2023 यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए एप्लीकेशन आया है, सो उसमें जो सीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है बीएचयू यहाँ पे CUET के थ्रू भी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज वेल स्टूडेंट्स रेट के थ्रू भी पीएचयू में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिकॉज कुछ डिसिप्लिन्स के लिए CUET बीएचयू के लिए पीएचडी एडमिशन नहीं करवाएगी। सो उतने जितने भी सारे बचे हुए डिसिप्लिन है उन सभी के लिए बीएचयू रेट करवाएगा। ओके, दैट्स वाई आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कितने सारे सीट्स रेट के लिए होंगे, कितने सारे सीट्स CUET के थ्रू होंगे, एंड जो स्टूडेंट्स रेट एग्जेम्प्टेड या फिर CUET एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो उनके लिए सीट्स कितने होंगे। सो यहाँ पे देखो टोटल 1000 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, एंड दैट टू इन 100+ डिसिप्लिन्स। सो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो हम ये सीट्स के जो डिटेल्स है वो डिटेल में देखेंगे अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी डिसिप्लिन एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन दिस वीडियो। दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है रिलेवेंट टू सीट इन्फॉर्मेशन वो क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो एंड हम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सो नाउ जस्ट गो टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एंड यहाँ पे जैसे ही आप एडमिशन सेक्शन में जाओगे देन आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड जो पहला नोटिफिकेशन है वो है BHU PhD इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023-24, जो कि हमने पहले भी देखा है जब मैंने आपको पहला नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें आपको बताया गया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स BHU में PhD के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं विद द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड जिसमें आप 3 मोड्स के थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक है कि CUET के थ्रू आप कर सकते हैं, रेट के थ्रू कर सकते हैं, एज वेल रेट एग्जेम्प्टेड यानी कि जो स्टूडेंट्स किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम को जैसे कि CSIR नेट हो, UGC नेट हो, ओके, सो इनमें से किसी भी एग्जाम को वो क्वालिफाई करते हैं, देन वो रेट एग्जेम्प्टेड या फिर CUET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ओके, उनको डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा, उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है। सो यहाँ पे अब हम सीट्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो नेम ऑफ द मेन डिसिप्लिन, कोर्स कोड, नंबर ऑफ सीट्स, मोड ऑफ एडमिशन एंड अलाइड डिसिप्लिन, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजी में क्या होना चाहिए, किस डिसिप्लिन में आपकी पीजी होनी चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पे आपको फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए दिया है। सो उसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में टोटल 14 सीट्स है। मोड ऑफ एडमिशन है BHU रेट, एंड योर एलिजिबिलिटी शुड बी MSc एग्री डेयरी इकोनॉमिक्स और MSc एग्री फिशरीज इकोनॉमिक्स। एग्रोनॉमी में है 10 सीट्स BHU रेट, वाटर मैनेजमेंट एग्रोनॉमी 2 सीट्स BHU रेट, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 6 NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट, डेयरी टेक्नोलॉजी 21 BHU रेट, प्लांट पैथोलॉजी 32 NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट। NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है CUET। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 17 सीट्स BHU रेट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 18 NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट, फूड टेक्नोलॉजी 8 BHU रेट, एंटेमोलॉजी 6 NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट, एग्रीकल्चर extension and communication 8 BHU rate, agricultural engineering that is soil and water conservation 6 BHU rate, horticulture 6 CUET, plant physiology 8 CUET. Now let us see faculty of veterinary and animal sciences में क्या है। सो इसमें सभी को BHU रेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में 6 सीट्स है BHU रेट, वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 3 BHU रेट, वेटरनरी एनाटॉमी 3 BHU रेट, वेटरनरी फिजियोलॉजी 4 BHU रेट, वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री 4 BHU रेट, वेटरनरी पैरासिटेमोलॉजी देखो 6 टोटल सीट्स है, उनमें से 3 विल बी फॉर PT एंड 3 विल बी फॉर FT BHU रेट, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग 6 BHU रेट, लिवस्टॉक प्रोडक्ट्स 3 BHU रेट। देन ऊपर आपको मेंशन किया है फॉर एक सेकेंड,
Yeah, so veterinary gynecology and obstetrics 5 BHU rate, animal nutrition 5 BHU rate, livestock production management 4 BHU rate, veterinary extension 2 BHU rate, veterinary medicine 2 BHU rate, veterinary microbiology 1 BHU rate, veterinary pathology 3 BHU rate, veterinary public and health epidemiology 1 BHU रेट. देन आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखो, बंगाली के लिए 4 सीट्स है, BHU रेट के थ्रू जाना पड़ेगा. इंग्लिश 26 CUET, फ्रेंच 6 CUET, हिस्ट्री ऑफ आर्ट 5 CUET, टूरिज्म मैनेजमेंट 4 BHU रेट, नेपाली 1 BHU रेट, तमिल 2 BHU रेट, रशियन 1 CUET, चाइनीज 1 CUET, फिजिकल एजुकेशन 19 CUET, म्यूजियोलॉजी 4 BHU रेट, जियोग्राफी 27 CUET, होम साइंस 7 CUET, मैथमेटिक्स 12 CUET, स्टैटिस्टिक्स 23 CUET, मराठी 3 BHU रेट, तेलुगु 8 BHU रेट, जर्मन 5 CUET, भोजपुरी एवं जनपादीय अध्ययन 7 CUET, पाली एंड बुद्धिस्ट 1 CUET, संस्कृत 7 CUET, उर्दू 6 CUET, AIHC एंड आर्क 13 CUET, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 4 CUET, IPR 1 CUET, फिलोसॉफी 2 CUET, हिंदी 42 CUET. देन नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में पेंटिंग में 3 BHU रेट, अप्लाइड आर्ट्स 4 BHU रेट, टेक्सटाइल डिज़ाइन 1 BHU रेट. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में देर आर टोटल 49 सीट्स CUET. फैकल्टी ऑफ लॉ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन 7 CUET, लॉ 17 CUET. फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 38 CUET. फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज इकोनॉमिक्स 5 CUET, साइकोलॉजी 20 CUET, हिस्ट्री 6 CUET, सब अल्टर्न स्टडीज 2 CUET, विमेन स्टडीज 1 CUET, पॉलिटिकल साइंस 2 CUET, सोशियोलॉजी 4 CUET. Now let us see in faculty of commerce 57 CUET. परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंस्ट्रूमेंटल सितार 4 CUET, इंस्ट्रूमेंटल तबला 1 CUET, इंस्ट्रूमेंटल फ्लूट 2 CUET, वोकल 7 CUET, डांस कथक 1 BHU रेट, डांस भरतनाट्यम 1 BHU रेट, संस्कृत विद्याधरम विजनना, शुक्ल यजुर्वेदा, देन कृष्ण यजुर्वेदा, देन सामवेदा, ऋग्वेदा, इसमें है 13 टोटल सीट्स, या फिर एक एक में 13 सीट्स है. सो सभी में आपको BHU रेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा. साहित्य में 2 सीट्स है, देन उसमें BHU रेट के थ्रू जाना पड़ेगा. एंड व्याकरण में 7 सीट्स है, अगम तंत्र 2 सीट्स है, देन धर्म शास्त्र 2 सीट्स, मीमांसा 1 सीट, जैन दर्शन 1 सीट, बौद्ध दर्शन 3 सीट्स, वेदांता 2 सीट्स, पुराण इतिहास 1 सीट, न्याय वैशेषिका 1 सीट, ज्योतिष गणित 10 सीट्स, ज्योतिष फलित 10 सीट्स. ओके, फिजिक्स में 40 सीट्स है. नाउ लेट अस सी इन फैकल्टी ऑफ साइंस CUET के थ्रू जाना पड़ेगा. केमिस्ट्री 145 सीट्स. नाउ लेट अस सी, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सीट्स है, CUET के थ्रू जाना पड़ेगा. जियोलॉजी 34 CUET, जूलॉजी 22 CUET, बॉटनी 15 CUET, कंप्यूटर साइंस 6 CUET, मैथमेटिकल साइंसेज 1 CUET, बायोकेमिस्ट्री 8 CUET, जियोफिजिक्स 8 BHU रेट या फिर नेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा. बायोइन्फॉर्मेटिक्स 1 CUET, होम साइंस 7 CUET, मैथमेटिक्स 12 CUET, स्टैटिस्टिक्स 23 CUET, साइकोलॉजी 20 CUET, जियोग्राफी 27 CUET, बायोटेक्नोलॉजी 8 CUET, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स 5 CUET, एनवायरमेंटल साइंस 3 CUET, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 3 CUET, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स 5 CUET. नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, उसमें है सिद्धांत दर्शन 1 CUET, संहिता एंड संस्कृत 8 CUET, प्रसूति तंत्र 6 CUET, द्रव्य गुण 10 CUET, रस शास्त्र एंड
भैषज कल्पेन 3 CUET, अगध तंत्र 3 CUET, मेडिसिनल केमिस्ट्री 4 CUET, शल्य तंत्र 25 CUET, शल्य तंत्र 3 CUET, काय चिकित्सा 9 CUET, देन क्रिया शरीर 9 CUET, पंचकर्मा 6 CUET, स्वस्थ वृत्त एंड योगा 3 CUET, कौमर भृत्य और बाल रोग 3 BHU रेट, विकृत विज्ञान 6 CUET, रचन शरीर 8 CUET। देन नाउ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में देखो एनाटॉमी में 3 सीट्स है BHU रेट, बायोकेमिस्ट्री 3 CUET, कम्युनिटी मेडिसिन 2 CUET, फॉरेंसिक मेडिसिन 4 BHU रेट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी 14 BHU रेट, जनरल सर्जरी 16 CUET, जेरियाट्रिक मेडिसिन 4 CUET, सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी 4 CUET, नेफ्रोलॉजी 7 CUET, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी 10 CUET, पीडियाट्रिक्स 10 CUET, देन पीडियाट्रिक सर्जरी 3 CUET, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग 10 BHU रेट, रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन 28 BHU रेट, जनरल मेडिसिन 7 BHU रेट, फार्मेकोलॉजी 20 BHU रेट, यूरोलॉजी 8 BHU रेट, प्लास्टिक सर्जरी 8 BHU रेट, फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, एनवायरमेंटल साइंसेज में है टोटल 6 सीट्स CUET, एंड फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज में है डेंटल साइंस 16 टोटल सीट्स BHU रेट। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक नोटिफिकेशन आपको दिया है कि 50% जो सीट्स होंगे वो BHU रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होंगे, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जिनके पास फेलोशिप है वो, एंड रिमेनिंग जो 50% सीट्स है वो बेसिकली CUET के थ्रू होंगे एंड ऑल्सो BHU रेट के थ्रू होंगे। Okay, in case a particular discipline has one seat only, then it will be allocated to NTS PhD entrance test mode. However, if that the particular discipline is not in the list of NTS entrance test, then it will be filled through BHU rate exempted mode. Okay, if the number of seats declared is more than one and in odd numbers, then after distributing the seats in equal proportion, the remaining one seat will be filled through NTS PhD entrance test और BHU rate mode as the case may be. ओके, सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सीट्स की। आई होप नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स है एंड आपको किसके थ्रू जाना है, मतलब BHU रेट के थ्रू जाना है या फिर CUET के थ्रू जाना है। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो BHU रेट एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। दैट्स वाई आप अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको 2 सेक्शंस रहेंगे। पहला सेक्शन ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए रहेगा, दूसरा ये कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए रहेगा एंड आपको 50 MCQs ईच सेक्शन में पूछे जाएंगे एंड ईच MCQ कैरीज 4 मार्क्स। दैट्स ओवरऑल आपके जो मार्क्स होंगे एग्जाम के वो रहेंगे 400 मार्क्स एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप BHU रेट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप BHU रेट को आसानी से क्वालिफाई कर सके। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। सो आपके प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स BHU रेट एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई करते हैं। बिकॉज इस कोर्स में हम आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स, आपको वीडियो लेक्चर्स, देन मॉक टेस्ट, नोट्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है, इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट करंटली अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं, ताकि आप सारे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो, आप देख सके कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमने इन सारे टॉपिक्स को
कवर किया है एक ही पीडीएफ में। दैट्स वाई सारे स्टूडेंट्स एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज़ है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ बीएचयू रेट एग्ज़ाम। आपको इसमें सॉल्व पीवाईक्यूज़ का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप पीवाईक्यूज़ को काफ़ी अच्छे से रेफर कर सकते हैं। एंड ईच एंड एवरी ईयर काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ आपको एज इट इज़ रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं। सो आपको मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यूज़ है वो इसी पीडीएफ में से मिलेंगे। ओके ये सारा स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स परचेस किया था, सो उनके रिव्यूज़ यही थे कि उनको आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज़ इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन उनको 40 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हमारे कंप्लीट कोर्स से ही मिले थे। दैट्स व्हाई दिस इज़ रियली हेल्पफुल एंड आप सारे स्टूडेंट्स गारंटीड बीएचयू रेट एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। एज वेल इसी के साथ आपको इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हम। पेपर 2 का मतलब होता है कि योर सेक्शन बी, जिसमें आपको हर एक कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस स्टडी मटेरियल की मदद से आप पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हो, उसका प्रिपरेशन आपका काफ़ी अच्छा होता है एंड आप बीएचयू रेट एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं एंड विथ मोर स्कोर्स। ओके इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज़ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल ना कि आपको बीएचयू रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा, बट एज वेल ये आपको इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी मदद करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज़ है ये बेसिकली एंड एज वेल क्वेश्चंस, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ये पेपर 2 के ऊपर ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएचयू रेट एग्ज़ाम इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।